देखिए अनिल जी, एक तो वो धरती पुत्र थे, वो किसी सड़क पे चले गए, किसी भी रीजन में चले गए, उनको वो भाषा आती है नहीं आती। हरियाणा की बात छोड़ दीजिए, हरियाणा को सबको ही पता है। यूपी में भी जाते थे, बिहार में भी जाते थे, सारे देश में जब घूमे वो जहां बैठ जाते थे उस आदमी को अपना बना लेते थे, क्योंकि उसी की भाषा में, उसी के लेवल पे जाके बात करना, एक उनका जो डील डॉल, जो कद पूरा, बातचीत का लहजा, एक। दूसरा, वो चूंकि जमीन से उठे थे, और उस दौर में लीडरशिप में वो सब नहीं था जो आज के दौर में। बड़े से बड़ा लीडर आपका विरोधी हो सकता है, लेकिन शत्रु नहीं थे, शत्रुता भाव नहीं था। वो जब कांग्रेस छोड़कर आए तब भी कोई शत्रुता का भाव नहीं, सबके साथ संवाद था उनका। वो उस दौर की एक अच्छाई थी, वो आज शायद नहीं है। और जो किसान फ्रेंडली एक माहौल बना उस दौर में, क्योंकि किसान, हरियाणा की इकोनॉमी एज वी डिस्कस्ड, हरियाणा की जो पूरी वो थी इकोनॉमी, वो एग्रोनॉमी थी, उसके वो चैंपियन एक तरीके से उन्होंने कॉज कर, उसमें चाहे कोई कास्ट हो। और खासतौर पे अगर आप देखेंगे तो चाहे देवीलाल के साथ जो निचले तबके थे वो भी जुड़ते थे, फॉर द वेरी सिंपल रीजन ही यूज्ड टू इंस्टेंटली कनेक्ट इन देयर लैंग्वेज एट देयर प्लेस ऑफ देयर चॉइस। वो कहीं भी आप हो वो वहीं चले जाते थे, किसी के घर में भी चाय पी लिया, लस्सी पी लिया, लाइक दैट। और आप सोचिए कि देवीलाल जी उतने पढ़े लिखे नहीं थे। उस दौर में वृद्धावस्था पेंशन का कंसेप्ट, मैं उसको आज भी उनका एक कंट्रीब्यूशन मानता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं स्टेट एक्सचेकर पे बोझ है, भार है, लेकिन मुझे लगता है कि विजन देखिए आप, हमारे यहां उस दौर में बुजुर्गों की कदर नहीं थी। आज हमें लगता है यार 100 रुपए क्या चीज थी, लेकिन उस दौर में उस 100 रुपए की वैल्यू थी। और उन्होंने उस चीज को, चूंकि वो मास लीडर थे और पल्स पकड़ सकते थे, और किसी ने डिमांड थोड़ी की थी उनसे, ही हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड इट कि अगर मैं आया तो मैं ये करूंगा। तो वो जो सारी चीजें हैं, बेशक प्रशासन पे भी एक खास तरह के तबके का, उनके में भी तमाम बुराइयां थी, परिवार का हस्तक्षेप कहीं ज्यादा, सबसे ज्यादा हस्तक्षेप शायद उन्हीं के परिवार में था, वो सारी चीजें थी। डेवलपमेंट का भी कंसेप्ट उतना उनको नहीं था, ऑनेस्टली ये बात मैं, क्योंकि उसमें दैट कम्स विद एजुकेशन, दैट कम्स विद एक्सपोजर, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर, आपका इधर उधर का, वो सारी चीजें। लेकिन मास मोबिलाइजेशन के जो चैंपियन वो थे हरियाणा की पॉलिटिक्स में भी, और हमारे दौर की जो हमारी पीढ़ी है 70s की, उसमें देश के स्तर पर भी आप देखें, उनसे बड़ा वोट कैचर भी कोई नहीं था उस दौरान में। या तो टिकैत थे, लेकिन वो टिकैत नॉन पॉलिटिकल थे, दिल्ली में जब चाउ वोट क्लब को कर देते थे। देवीलाल जी में वो चीज थी, मास मोबिलाइजेशन, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो हो, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं थी। स्टेबिलिटी इन द सेंस के आज वो कुछ करने चले, शाम को चौटाला साहब आ गए, पीछे से दूसरा आ गया, उनके जो दूसरे भाई थे वो आ गए, एंड लाइक दैट। तो उसने क्या किया कि उनका जो एक डिलीवरेबल्स जो होने चाहिए थे, वो एक वृद्धावस्था पेंशन के अलावा बहुत सारी चीजें, आप मतलब किसानों की बात है ऑफ कोर्स, ये खाड़े बने, नालियां बनी और सारा वो चिटपुट चीजें हैं, बाकी कोई मेजर कंट्रीब्यूशन जो उनका कद था उसकी तुलना में हम नहीं कह सकते कि उतना बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन आया उनका।